शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे ईश्वर अनुसंधान संबंधी अपने चर्चा क्रम में ईश्वर अनुसंधान करने के कुछ उपायों के बारे में। ईश्वर अनुसंधान के संबंध में पहला तरीका ये है कि हम अहर्निश ईश्वर का चिंतन मनन करते रहें, ईश्वर को ढूंढने के रास्ते ढूंढते रहें और ईश्वर को ढूंढने का प्रयास लगातार करते रहें। इसके लिए मेरा जो अनुभव रहा है वह यह रहा है कि मेरा व्यक्तित्व दो भागों में विभक्त हो गया था। प्रथम भाग हमेशा ईश्वर अनुसंधान में लगा रहता था, जो कि 60 या 70% तक था, और मेरे व्यक्तित्व के दूसरे भाग में सांसारिक जीवन था, पारिवारिक जीवन था, सामाजिक जीवन था, जो मेरे लिए कभी गंभीर नहीं रहा। मेरे लिए गंभीरता की बात सिर्फ ईश्वर अनुसंधान ही थी। तो मैंने 13 साल की उम्र में, जब मैं 8वीं कक्षा में था, तभी मुझे यह महाजिज्ञासा मेरे मन में, मस्तिष्क में उत्पन्न हो गई थी कि ईश्वर अगर हैं तो उनका मैं अनुसंधान करूंगा, उनसे साक्षात्कार करूंगा, उनको ढूंढूंगा, उनको खोजूंगा। और इसके लिए मैंने प्रयास तभी से शुरू कर दिया था। मेरा किशोर मन, मेरा किशोर मस्तिष्क इस विषय में ज़्यादा कुछ जानता नहीं था। स्कूल में होने वाली प्रार्थनाओं में मैंने ईश्वर की चर्चा सुनी थी। पुस्तकों में छपी हुई प्रार्थनाओं में ईश्वर की चर्चा मैं पढ़ा था, और तभी से ईश्वर के प्रति मेरा एक प्राकृतिक आकर्षण बन गया था। जैसे अन्य छात्र डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य विषयों में पारंगत होने की सोचते हैं और अपना प्रयास उस तरफ रखते हैं, लेकिन मेरा प्रयास उस तरह का नहीं था। मैंने पढ़ने लिखने को भी ईश्वर अनुसंधान के संदर्भ में लिया, और मैंने पता किया कि क्या पढ़ाई में कोई ऐसा मार्ग है जिससे कि ईश्वर को पाया जा सके या ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सके। तब मेरे ज्ञान में यह आया, मुझे सूचना मिली, कहीं से जानकारी मिली कि हाँ, एक विषय है जिसको पढ़ने से ईश्वर संबंधी बातों का ज्ञान होता है। वह था दर्शन शास्त्र, यानी फिलॉसफी। तो मैंने अपने किशोर मन में इस विषय को स्थापित कर लिया कि मुझे आगे चलकर दर्शन शास्त्र ही पढ़ना है, और उस पढ़ाई के बनिस्पत मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है या ढूंढना है, या उसमें अगर कोई मार्ग है तो उसका मुझे अवलंबन लेना है। इस प्रकार मैं बीए में पहुंच गया, ग्रेजुएशन में, और मैंने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। प्रतिष्ठा के साथ, ऑनर्स के साथ मैंने दर्शन शास्त्र में ग्रेजुएशन किया, बीए की परीक्षा उत्तीर्ण किए, और उसके बाद मैं आर्थिक रूप से सक्षम होने के लिए मैंने सोचा कि जीवन यापन के लिए भी तो कुछ करना होगा। तो मैं दर्शन शास्त्र का लेक्चरर या प्रोफेसर बनने के लिए इच्छुक हुआ, लेकिन प्रारब्धवश कुछ कारणों से मैं एमए की पढ़ाई नहीं कर सका, और मेरा लेक्चरर या प्रोफेसर बनने का सपना ईश्वर इच्छा से वहीं सीमित हो गया। लेकिन ईश्वर अनुसंधान के संबंध में मेरे प्रयास जारी रहे, और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के बाद और उसमें डिग्री लेने के बाद भी
ईश्वर साक्षात्कार जैसा कोई तत्व उसमें मुझे प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मुझे अकादमिक शिक्षा के फलस्वरूप बहुत सी बातें जानकारी में आई और दर्शन शास्त्र में भी बहुत से विषयों को मैंने जाना, बहुत से धर्मों के विषय में संक्षेप में अध्ययन किया और ईश्वर की विभिन्न धारणाओं अवधारणाओं के विषय में मैंने पढ़ाई की। अंततोगत्वा उसके बाद मैं पारिवारिक व्यवसाय में आ गया, लेकिन मेरा मन मस्तिष्क हमेशा ईश्वर अनुसंधान में लगा रहता था। इसके लिए मैंने धार्मिक किताबों के अध्ययन किए, ईश्वर संबंधी साहित्य के अध्ययन किए, कुछ ईश्वर को उपलब्ध तथाकथित महानुभावों के जीवन कथा का मैंने अध्ययन किया, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है। तो इस प्रकार आध्यात्मिक जगत में विचरण करते हुए मेरा बहुत सा समय बीता, बहुत से सत्संगों में गया, बड़े बड़े पांडालों में भव्य तरीके से प्रवचन करने वाले संतों महात्माओं के प्रवचन सुने। बाद में सोशल मीडिया पर आज के ज़माने में बहुत से दार्शनिकों के और प्रवचनकर्ताओं के दर्शन और प्रवचन सुने, लेकिन मुझे कहीं भी यह सुनने देखने में नहीं आया कि ईश्वर दर्शन कराने का कोई मार्ग बता रहा हो या दावे के साथ कह रहा हो कि इस मार्ग पर चलकर ईश्वर का दर्शन साक्षात्कार होगा ही होगा। सभी न जाने कौन सी बातें करते हैं, धार्मिक कथाएं सुनाते हैं, वह तो अच्छा है। ईश्वर में विचरण करने के लिए, ईश्वर के साहित्य में विचरण करने के लिए, ईश्वर के विषय में विचरण करने के लिए ये कथा प्रवचन साहित्य सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जो मूल बात है ईश्वर का साक्षात्कार, इसको करने कराने या इसके संबंध में कोई समुचित मार्ग बताने वाला मुझे अभी तक कोई भी प्रवचनकर्ता या कोई भी साधु संत ऐसा नहीं मिला या मेरी जानकारी में नहीं आया जो इस बात की पुष्टि और दावा करता है। दावा तो बहुत से करते हैं कि मैंने ईश्वर साक्षात्कार किया है, लेकिन अपने शिष्यावली को भी किसी को ईश्वर साक्षात्कार कराया है ऐसा मेरी सुनने में नहीं आया है। जो लोग अनुसरण करते हैं वे किसी भुलावे में रहते हैं, किसी अन्य आशा में रहते हैं, लेकिन वे विश्लेषण नहीं करते हैं कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। अब इस बात को मैं यहीं दरकिनार करता हूँ। किसी भी पद्धति या किसी भी व्यक्ति की आलोचना करना मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय था कि ईश्वर अनुसंधान कैसे किया जाए। मैंने अपने जीवन में ईश्वर अनुसंधान किया, उसके लिए जो भगीरथ प्रयास हमने किए उसकी मैं चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सज्जनों, दर्शन शास्त्र की पढ़ाई पूरी करने के बाद, पारिवारिक व्यवसाय में आने के बाद, व्यवसाय में असफल होने के बाद, या यूँ कहिए कि सांसारिक प्रपंचों में घिर जाने के कारण और इस तरह की बुद्धि न रखने के कारण और हमेशा ईश्वर चिंतन या ईश्वर अनुसंधान में लिप्त रहने के कारण मैं अपने ही रास्ते पर चलता रहा और सघन अनुसंधान के क्रम में मैं हमेशा लगा रहता था और अंततोगत्वा मैंने मंत्र जपे, ईश्वर के विभिन्न नामों को और उनके अर्थ को समझने की कोशिश की। इसके बाद अन्य प्रयासों में
कुछ योग के उपाय किए और अंततोगत्वा मुझे पतंजलि योग सूत्र की एक पुस्तक प्राप्त हुई। और पुस्तक प्राप्त हुई और उसके अध्ययन के बाद मैंने जाना कि इस पुस्तक में वर्णित तरीके से अगर अभ्यास किया जाए तो ईश्वर का दर्शन बिल्कुल संभव। तो सज्जनों, जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था, पतंजलि योग सूत्र की पुस्तक पढ़ने के बाद मैंने उसमें बताए गए तरीके से कुछ अभ्यास प्रारंभ किए और वर्षों तक उसका मैं अभ्यास करता रहा। एक बार उस पुस्तक को देखते हैं। यह छोटी सी पुस्तक है, योग दर्शन महर्षि पतंजलि कृत, गीता प्रेस की पुस्तक है। इसको आप ठीक से देख सकते हैं। तो इसी पुस्तक को पढ़ने के बाद मैं आश्वस्त हो गया कि अपनी प्रवृत्तियों, वृत्तियों और चित्त की स्थितियों को ठीक से नियंत्रित करने के साथ ईश्वर उपलब्धि की ओर बढ़ा जा सकता है और विश्वासपूर्वक ईश्वर को उपलब्ध किया जा सकता है। लेकिन प्रयास ईमानदारी की होनी चाहिए, महाजिज्ञासा वास्तविक होनी चाहिए। अगर महाजिज्ञासा और ईश्वर से ज़्यादा कीमती संसार लगता है या संसार की घटनाएं, वस्तुएं या परिस्थितियां लगती हैं, तो शायद ईश्वर कृपा से कुछ हो भी सकता है, लेकिन प्रयासपूर्वक नहीं हो सकेगा। ईश्वर अनुसंधान और ईश्वर को प्राथमिकता देनी होगी। तो आइए हम किसी तरह की कमजोरी की बातें न करें। पतंजलि कृत योग सूत्र को अपनाने के बाद मैं बहुत ही आश्वस्त हो गया था और संयोगवश उसी दरमियान मैंने नाद अनुसंधान, शायद इस विषय में आपको कुछ जानकारी हो, नाद अनुसंधान, नाद श्रवण योग की एक प्रक्रिया है जिसमें कानों में उंगलियों को डालकर और नाद का श्रवण किया जाता है। प्रथम नाद जो सबको सुनाई देता है वह है चिन्ह ध्वनि। चिन्ह ध्वनि, इस बारे में आपने सुना होगा, चिन्मय संसार, चिन्मय आदि संज्ञाएं। यह जो चिन्ह ध्वनि है यह कानों में हमेशा अहर्निश गुंजित होती रहती है। मैंने चिन्ह ध्वनि के बाद मेघ गर्जन की ध्वनि को सुना। कुछ दिनों तक मेघ गर्जन की ध्वनि का श्रवण करने के बाद मैंने वीणा की झंकार की ध्वनि को सुना। वीणा की झंकार की ध्वनि को कुछ दिनों तक श्रवण करने के बाद मैंने घंटा नाद को सुना। एक बड़ा सा घंटा जो बजता है मंदिरों में, टन 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 टन, तो इस ध्वनि को मैंने सुना। इसी घंटा नाद को सुनने के कुछ दिनों के बाद मुझे ईश्वर के दर्शन हुए, प्रकाश स्वरूप ईश्वर के दर्शन हुए। तंद्रा की स्थिति में सुबह के 6 बजे से कुछ पहले एक बार मैं लगभग 5 बजे नींद खुलने के बाद मैंने नित्य के अभ्यास क्रम के अनुसार नाद श्रवण का अभ्यास कर रहा था। उस दिन भी मैंने घंटा नाद को सुना था और कुछ क्षणों तक
घंटानाद को सुनने के बाद मैं फिर से सोने की चेष्टा कर रहा था। उसी दरमियान तंद्रा में मुझे ईश्वर के दर्शन हुए, ईश्वर के प्रकाश स्वरूप के दर्शन हुए, और मैं नहीं जानता था कि ये ईश्वर है। और तंद्रा में तो चित्त की क्या स्थिति थी ये अभी मुझे मालूम नहीं। तो ईश्वर ने मुझे बताया स्वयं कि मैं ईश्वर हूँ। वह प्रकाश का भव्य पुंज, जिसमें से प्रकाश की मोटी मोटी किरणें निकल रही थी, और कुछ क्षणों का वह साक्षात्कार मेरे लिए जीवन भर का यादगार बन गया, और मेरी जीवन साधना सफल हुई। और 13 वर्ष की उम्र में मैंने जिस ईश्वर से साक्षात्कार करने का प्रयास शुरू किया था वह सफल हुआ। उस समय मेरी अवस्था 50 वर्ष की हो चुकी थी। सन 2010 ईस्वी में दिसंबर महीने की 27 तारीख को मुझे ईश्वर साक्षात्कार हुआ था। उसके बाद मुझे बहुत सी बातें समझ में आ गईं, इस प्रकृति के बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में, इस जीव जगत के बारे में, या जो भी वनस्पति जगत है, या अन्य जो भी 84 लाख योनियों की बातें हैं, या कोई भी इस संसार की बात है, वह ईश्वर दर्शन के बाद मुझे एक विशेष तरीके से समझ में आने लगी कि ये सब क्या है। उनका मैं ज़्यादा विस्तार से वर्णन नहीं करूँगा। तो इस प्रकार ईश्वर दर्शन में मैं सफल हुआ, और उसके बाद मैं यह दर्शकों से स्पष्ट करना चाहूँगा कि इतने प्रयास करने के बाद और ईश्वर का दर्शन करने के बाद क्या होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईश्वर आपके साथ क्या करेंगे, क्या करते हैं, यह ईश्वर ही जानते हैं। ईश्वर का साक्षात्कार करने के बाद मुक्ति होना तो तय हो जाता है, इसके बाद पुनर्जन्म नहीं होगा। इसके अलावा जो लाभ होगा वो ये होगा कि आपका चित्त हमेशा के लिए प्रशांत हो जाएगा, संसारी कारणों से विचलित नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, और इसकी सारी अशांतियाँ मिट जाएंगी। तो यही ईश्वर दर्शन का लाभ है। बाद बाकी ईश्वर की कथाएं, ईश्वर के साहित्य, उनका अलग व्यापार है। उनसे इस वस्तु ईश्वर दर्शन के प्रसंग का कोई लेना देना नहीं है। तो सज्जनों, अगर कोई सज्जन ये सोचते हो कि ईश्वर का दर्शन हो जाने के बाद बहुत से सांसारिक लाभ होंगे, तो ऐसा मेरा अनुभव नहीं है। किसी अन्य का होता होगा। ईश्वर को मैंने उनके अपने स्वरूप में जाना, समझा, दर्शन किया, और मैंने जो कुछ भी जीवन में किया और जो कुछ भी पाया उससे मैं सहमत हूँ, संतुष्ट हूँ। और यह संसार तो बहुत सी उपलब्धियों के बाद भी अंततोगत वह छूट ही जाना है। तो मैंने ईश्वर उपलब्धि की, और इसके बाद मुझे किसी अन्य उपलब्धि की कोई वैसी इच्छा नहीं है। मेरे एक दर्शक ने पूछा था कि ईश्वर अनुसंधान का मार्ग क्या है। उनके उस टिप्पणी के संदर्भ में मैंने अपने जीवन का जो अनुभव है, ईश्वर अनुसंधान का जो मेरा प्रयास रहा है, उससे जो उपलब्धि हुई है, उसकी संक्षिप्त चर्चा मैंने इस वीडियो में करने की कोशिश की है।
आशा करते हैं उक्त सज्जन को मेरे इस वृत्तांत से कुछ स्पष्टीकरण होगा और आगे के वीडियोज में मैं ईश्वर अनुसंधान संबंधी कुछ चर्चाएं करता रहूँगा। साथ ही साथ आध्यात्मिक और मांत्रिक चर्चाएं भी मैं करता रहूँगा। तो धन्यवाद सज्जनों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी आध्यात्मिक, मांत्रिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।